आप एक प्यारी सी सुराही बना। ओ जैसे प्राण प्रिया ने कहा, इस मिट्टी को लेकर के आप सुराही बना दो, उस कुंभकार ने, उस कुम्हार ने, मिट्टी के पात्रों को बनाने वाले ने अपनी प्राण प्रिया से पूछा, आखिर आप ये क्यों कह रही हो, इस मिट्टी के द्वारा सुराही बना दो। उसकी प्राण प्रिया कहने लगी, स्वामी आपने यह चिलम बनाई है, इसमें लोग तंबाकू को रख करके आग लगाएंगे, इसका भी कलेजा जलेगा और जिसके कलेजे में धुआं बन करके ये आग पहुंचेगी उसके कलेजे को भी जलाएगी। अगर हो सके तो इस मिट्टी को आप सुराही में लगा दें, सुराही में जल भरा जाएगा, सुराही स्वयं शीतल रहेगी और दूसरे के हृदय को भी शीतलता प्रदान करेगी। कि नहीं होगा? आज जैसे इस प्रकार से कहा है उपस्थित सज्जनों, ऐसी कथा है, ऐसा प्यारा वर्णन है। तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरे के हृदय को भी शीतलता प्राप्त कराऊंगी। मेरे मित्रों, शायद इसीलिए भारत के कवि ने लिखा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। कवि ने प्यारा छंद लिखा है, बोली में अमृत होता है अब बोली ही विष की। जब कोई बोलता है, मधुर वाणी का प्रयोग करता है, मीठी वाणी बोलता है, तो कभी कभी संसार के लोग कहते हैं, भैया वो बोलता नहीं है, उसके मुंह से फूल गिरते हैं, उसके मुख से रस टपकता है। अरे नहीं नहीं, हमें लगता है उसकी वाणी में अमृत है? अब एक व्यक्ति जब बोलता है तो कभी कभी लोग विनोद में कह देते, भैया काहे लकड़ियां जैसी झोल रहे। वाणी उसके भी है, बोली में अमृत होता है अब बोली ही विष की बोली है। कि नहीं? इसी बोली से तो तमंचा तलवार भाला चल जाते हैं, कि नहीं चलते हैं? और इसी बोली के द्वारा लोग दुनिया में सर्वस्व प्राप्त कर लेते हैं। बोली में अमृत होता है, बोली ही विष की गोली है, बोली से ही धन मिलता है अब बोली ही भरती झोली है। कि नहीं? दरवाजे पर कोई भिक्षा लेने के लिए आया, वो आवाज लगाता, माताम भिक्षाम देहि। माता जी ने भिक्षा दी। भिक्षा मांगने वाले ने कहा, भैया सुबह का निकला हूं, भूख लग रही है?
2 चपातियां मिल जाए। माँ ने गरम गरम भोजन कराया, उसे भिक्षा दी। ये उसकी बोली में ही तो ऊर्जा है, ये इसकी बोली की ही एनर्जी है, ये इसकी बोली की पोटेंसी है। अगर वो भिखारी दरवाजे पर आकर के गालियां देने लगे तो बोलो कोई भोजन कराएगा? क्यों? भिक्षा में मिलेगी? बोली से ही धन मिलता है, अब बोली ही भरती झोली है। बोली मानो की अमर मूल, ये मूल है। बोली मानो की अमर मूल, बोली से मानो बनता है। ये बोली है, बोली मानो की अमर मूल, बोली से मानो बनता है। अब बिन बोली के सुनो सभी, वह मारा मारा फिरता है। इसलिए संभालो सब बोली। मानो आज राम कथा बाबा विश्वनाथ के मंदिर प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तों से निवेदन करना चाहती है, श्री राम कथा आग्रह करना चाहती है, अगर हो सके तो अपनी वाणी पर नियंत्रण करने का प्रयास करना। इसलिए संभालो सब बोली, नहीं बाद में सब पछताओगे, है ना? अब बाद में पछताने से क्या होगा? पूज्यपाद कलि पावनावतार गोलोकवासी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम कथा के अंतर्गत श्री रामचरितमानस में लिख दिया, का वर्षा जब प्रसी सुखा, का वर्षा जब प्रसी सुखाने, अब समय चुके मुनिका पछताने। सुखाने और समय चुके पुण्य का पछताने। अब जब समय निकल गया, किसी के लिए कुछ गलत बोल दिया और फिर पछताओ तो कोई लाभ मिलेगा? इसलिए संभालो सब बोली, नहीं बाद में सब पछताओगे। संसार धूल मिल जाएगी, जिस धूली में लोट पोट करके खेल कूद कर बड़े हुए, पंच तत्व उसी में मिल जाएगा। क्षिति जल पावक गगन समीर,
जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अत्यधम वा मम रचित शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना मेरे मित्रों। ये 5 तत्व अपने अपने तत्व में जब शरीर शांत होगा तो मिल जाएंगे। इसलिए श्री राम कथा निवेदन करना चाहती है, अगर हो सके तो अपनी वाणी पर नियंत्रण करने का प्रयास करना, अगर हो सके तो अपनी बोली सुधारने का प्रयास करना। महात्मा परशुराम जब तक क्रोध में हैं, तब तक कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आवाज जैसे ही अपने को शांत किया है तो गोस्वामी बाबा की कलम चली है, बाबू कृपा मूर्ति अनुकूल। छोड़ा था। आज याज्ञवल्क्य जी के चरणों में निवेदन करते हुए भरद्वाज महात्मा क्या कह रहे, करी पूजा मुनि सुजसो बखानी, मुनि सुजसु बखानी, अब बोले अति पुनीत मृदु बानी, मृदु बानी। आज महाराज भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से मृदु बाणी बोले।